नमस्कार। यूज ऑफ अबाउट टू का मतलब होता है कोई काम करने ही वाला था, करने ही वाला था, उसमें हम यूज करते हैं अबाउट टू। जैसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वाज वर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है बस खुलने ही वाली थी, तो सेंटेंस होगा द बस वॉज अबाउट टू स्टार्ट। द बस वॉज अबाउट टू स्टार्ट, बस खुलने ही वाली थी। इस बार से मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। इस बार से हम लोग मैच जीतने ही वाले थे, तो सेंटेंस बनेगा वी वर अबाउट टू विन द मैच। वी वर अबाउट टू विन द मैच, हम लोग मैच जीतने ही वाले थे। इसी बार से आगे हैं गोइंग टू। गोइंग टू का मतलब होगा कोई काम करने जा रहा है, लेकिन काम करने की प्लानिंग करना। काम करने जा रहा है लेकिन काम करने की कोई प्लानिंग करना, दैट मीन्स आप वहां पर गोइंग टू का यूज करेंगे। या फिर सिंपली कोई काम करने जा रहा है तो वहां भी आप यूज करेंगे गोइंग टू का। जिससे होगा वो सच्चाई बताने जा रहा है, मतलब कि वो कहीं जा नहीं रहे बल्कि खड़े खड़े वो सच्चाई बता रहे। तो सेंटेंस होगा ही इज गोइंग टू टेल द ट्रूथ। हम लोग एक प्लान बनाने जा रहे हैं, सेंटेंस होगा वी आर गोइंग टू मेक अ प्लान। तो प्लान बनाने कहीं और नहीं जा रहे हैं, बल्कि बैठे बैठे जहां पर हैं वहीं पर हम लोग प्लान बनाने जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू मेक अ प्लान मीन्स हम लोग एक प्लान बनाने जा रहे हैं। वो अंग्रेजी सीखने जा रहा है। अब यहाँ पर अंग्रेजी सीखने जा रहा है, तो ये भी हो सकता है वो अंग्रेजी सीखने का प्लानिंग कर रहा है, या फिर फिजिकली वो अंग्रेजी सीखने बाइक से साइकिल से सिटी जा रहे हैं अंग्रेजी सीखने के लिए। तो हम बोल सकते हैं ही इज गोइंग टू लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखने जा रहा है। तो कंडीशन समझना होगा कि यहाँ पर प्लानिंग भी हो सकता है और यहाँ पर फिजिकली भी जा सकता है। प्रिया उसे कॉल करने जा रही है, सेंटेंस होगा प्रिया इज गोइंग टू कॉल हिम। प्रिया इज गोइंग टू कॉल हिम, प्रिया उसे कॉल करने जा रही है। हैविंग टू का मतलब हो जाएगा कि कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना पड़ रहा है, ऐसा बोलते हैं। प्रेजेंट में कंटिन्यू दिखाते हैं कि जैसे मुझे घर जाना पड़ रहा है, उसे खाना बनाना पड़ रहा है, तो आप ऐसे जब वाक्य बोलते हैं तो वहां पर आप हैविंग टू का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हम लोगों को धूप में काम करना पड़ रहा है, सेंटेंस होगा वी आर हैविंग टू वर्क इन द सनलाइट। इन द सनलाइट मीन्स धूप में, वी आर हैविंग टू वर्क, हम लोगों को काम करना पड़ रहा है। रवि को खाना पकाना पड़ रहा है, रवि इज हैविंग टू कुक फूड। रवि इज हैविंग टू कुक फूड, रवि को खाना पकाना पड़ रहा है। इसी बार से सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे है इज एबल टू, मतलब कि एबल टू का यूज कैसे होता है। एबल टू का मीनिंग होता है कोई काम करने के योग्य है, समर्थ है इसके लिए। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है वो इस काम को करने के योग्य हैं, सेंटेंस होगा ही इज एबल टू डू दिस वर्क। ही इज एबल टू डू दिस वर्क, वो इस काम को करने के योग्य हैं। इस बार से अमन अंग्रेजी में बात करने के योग्य हैं, तो सेंटेंस बनेगा अमन इज एबल टू टॉक इन इंग्लिश। अमन इज एबल टू टॉक इन इंग्लिश, अमन अंग्रेजी में बात करने के योग्य हैं। इस बार से आगे हैं लाइकली टू का मतलब होगा संभावना है। जब आप संभावना की बातें करते हैं तो उस समय आप लाइकली टू का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस लाइकली टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। रवि को आने की संभावना है, सेंटेंस बनेगा रवि इज लाइकली टू कम। रवि इज लाइकली टू कम, रवि को आने की संभावना है। उन लोगों को मैच जीतने की संभावना है, सेंटेंस होगा दे आर लाइकली टू विन द मैच। दे आर लाइकली टू विन द मैच, उन लोगों को मैच जीतने की संभावना है। इसी बार से आगे सेंटेंस है यूज्ड टू, जिसका मतलब होता है आदि है, कोई चीजों से एडिक्टेड है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर
प्लस यूज्ड टू प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, वो शराब पीने का आदी है, सेंटेंस होगा ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। वे लोग जुआ खेलने का आदी हैं, दे आर यूज्ड टू गैम्बलिंग। तुम लोग गाना गाने का आदी हो, यू आर यूज्ड टू सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं किसी भी प्रकार से इसी फॉर्मूले से। वुड लाइक टू का मतलब होगा कोई काम करना चाहूंगा। जब आप कोई काम करना चाहूंगा की बातें करते हैं उसमें आप वुड लाइक टू का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, मैं चाय पीना चाहूंगा। सेंटेंस होगा आई वुड लाइक टू टेक अ टी। आई वुड लाइक टू टेक अ टी, मैं चाय पीना चाहूंगा। राकेश उससे मिलना चाहेगा। सेंटेंस होगा राकेश वुड लाइक टू मीट हिम। राकेश वुड लाइक टू मीट हिम। इसमें हम सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करके भी बना सकते हैं। टॉपिक को चेंज कीजिए, सब्जेक्ट को चेंज कीजिए, ऑब्जेक्ट को चेंज कीजिए, तो सेंटेंस आप कई सारे बना सकते हैं। येट टू बी, इसका मतलब होता है कोई काम करना बाकी है। जिसे आप बोलते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव सेंटेंस है, इज एम आर प्लस येट टू बी प्लस V3 होगा। कमरा साफ किया जाना बाकी है। सेंटेंस होगा द रूम इज येट टू बी क्लीन्ड। द रूम इज येट टू बी क्लीन्ड, कमरा साफ किया जाना बाकी है। इस गली का रोड बनाया जाना बाकी है। सेंटेंस होगा द रोड ऑफ दिस स्ट्रीट इज येट टू बी बिल्ट। तो सेंटेंस हम ऐसे बना सकते हैं कई सारे। जब हम बोलते हैं कि आम तोड़ा जाना बाकी है तो सेंटेंस आपका बन जाएगा कि मैंगो इज येट टू बी प्लग्ड। तो सेंटेंस हम कई सारे बना सकते हैं गाइस। सपोज्ड टू, इसका मतलब होता है कि उम्मीद है। जब आप उम्मीद है की बातें करते हैं उस समय आप इसका यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं सब्जेक्ट इज एम आर प्लस सपोज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसे आने की उम्मीद है। सेंटेंस होगा ही इज सपोज टू कम। इसी बार से रवि को बाइक खरीदने की उम्मीद है। सेंटेंस होगा रवि इज सपोज टू बाय अ बाइक। रवि इज सपोज टू बाय अ बाइक, रवि को बाइक खरीदने की उम्मीद है। तुम लोगों को अंग्रेजी बोलने की उम्मीद है। यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश। कोई काम करने की उम्मीद है तो वहां पर आप बोल सकते हैं सपोज टू से। तो आपको स्ट्रक्चर भी पता है, एग्जाम्पल्स भी समझ में आ चुका है। सो गाइज आगे इज एम आर प्लस 2V1, जिसका मतलब होगा को है या ना है, मतलब कि कोई काम करने को है या कोई काम करना है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस 2V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। बस जाने को है। सेंटेंस होगा द बस इज टू गो। द बस इज टू गो, बस जाने को है। रवि अंग्रेजी बोलने को है। रवि अंग्रेजी बोलने को है। रवि इज टू स्पीक इंग्लिश। रवि इज टू स्पीक इंग्लिश, रवि अंग्रेजी बोलने को है। इसी बार से तुम लोगों को अपना काम करना है, कोई काम करना है तो बनेगा यू आर टू डू योर वर्क। यू आर टू डू योर वर्क, तुम लोगों को अपना काम करना है। सेंटेंस हम ऐसे बना सकते हैं। आगे सो एज टू, इसका मतलब होगा ताकि है। ताकि के लिए आप यूज करेंगे सो एज टू। अब सेंटेंस में कैसे यूज होगा, जैसे आप बोलेंगे क्लाउज सो एज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं वहां जाता हूं ताकि मदद कर सकूं, तो ताकि के लिए सो एज टू यूज करेंगे। सेंटेंस होगा आई गो देयर सो एज टू हेल्प। इस बार से वो पैसे कमाता है ताकि बाइक खरीद सके, तो सेंटेंस होगा ही मेक्स मनी सो एज टू बाय अ बाइक। वो दिन भर खेलता है ताकि मैच जीत सके, तो सेंटेंस होगा ही प्लेज होल डे या फिर ही प्लेज द होल डे सो एज टू विन द मैच। सो एज टू के बाद V1 आएगा, जैसे कि विन बाय और हेल्प आया हुआ है। आगे है विलिंग टू, इसका मतलब हो जाएगा कि आप कोई काम करने का मन कर रहा है।
सब्जेक्ट इज एम आर प्लस विलिंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसे उसका सोने का मन कर रहा है, सेंटेंस होगा ही इज विलिंग टू स्लीप। शायद तो यहाँ पर आप फील लाइक भी यूज कर सकते हैं। तो कई सारे वर्ड्स हैं जहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। रवि का खाने का मन कर रहा है, सेंटेंस होगा रवि इज विलिंग टू ईट फूड। रवि इज विलिंग टू ईट फूड, रवि को या रवि का खाने का मन कर रहा है। तुम लोगों को घर जाने का मन कर रहा है, सेंटेंस होगा यू आर विलिंग टू गो टू हाउस। यू आर विलिंग टू गो टू हाउस, तुम लोगों को अपना घर या तुम लोगों को घर जाने का मन कर रहा है। तो सेंटेंस हम ऐसे कई सारे बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।